देश में जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो रैली पे रैली कर रही है। एक तरफ रैली की जा रही है तो दूसरी तरफ जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से बच्चों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाए क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है। यहाँ आज पंजाब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बातचीत करेंगे। मैम, पहले आपका नाम? मेरा नाम अंकिता है, मैं मौली जागरा से आई हूँ। क्या कारण है, क्यों आज प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ? जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद किया जा रहा है और हमारा स्कूल भी बंद किया जा रहा है, जबकि शराब ठेके खोल रखे हैं। ये शराब ठेके क्यों खोल रखे हैं? और हमें कहते हैं कि स्कूल में जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, जबकि शराब ठेके पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। हमारे स्कूल खोले जाएँ और हमें शिक्षित बनाया जाए। जिस तरह इन्होंने कहा कि शराब के ठेके खुले हैं और जो मंत्री हैं, जो सियासी पार्टी हैं, वो लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ ठेके खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ स्कूल बंद। किस तरह देख रहे हो उस चीज़ को? मेरा नाम दीपमाला है, मैं मौली पिंड से आई हूँ। ठीक, तो ये बात सच है कि 2 साल से हमारा स्कूल नहीं बंद है। और जो कि हमारी स्टडी में इतना वो है, कुछ भी आधे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। और घर में किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास नहीं है। घर में इतने जने हैं ना, किसी घर में 5 जने फैमिली में मेंबर है, जिसमें आधे लोग के पास फ़ोन है। कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता। उनकी बच्चे, टीचर स्कूल खुला है पर टीचर सब जा रहे, पर हम बच्चे नहीं जा रहे स्कूल में स्टडी करने के लिए। हमारा इतना नुकसान हो रहा है, पूछो मत। सर, सबसे पहले आपका नाम और किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ रैली पे रैली करी, विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ ठेके भी खुले हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चों की जो जिसे कहते हैं कि आने वाला भविष्य वो ख़राब हो रहा है। किस तरह देख रहे हो? देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए कि सरकार जो है आजकल की नीतियाँ कैसे लेके आई जा रही है ना। 2020 में नई शिक्षा नीति जो है पास किया गया था, है ना। तो नई शिक्षा नीति के तहत यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, पहली चीज़ जो इसमें ये करते हैं, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आज अभी जो है लॉकडाउन का जो समय हम देखते हैं, लगभग 2 साल समय बीत गया है ना। अलग अलग गाइडलाइन आने के बाद भी, है ना, हर किसी को डोजेज ठुकवा दिए, है ना, कि डोज लगवाओ तब हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। वो ना तो स्कूल खुल रहे हैं, ना कॉलेज खुल रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी खुल रही है, और सबको डोज़ लगवा दिए। साथ में अब ये देखिए कि उस समय इनको डोज़ लगवाने का बड़ा प्रचार करना था। साथ में आज के समय पे जब हम ये देखते हैं, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी BC दफ्तर के बाहर। ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन का क्या कहना है कि ये जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी अगर कोई नोटिस आएगा तो हम खोलेंगे। अभी बीच में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में सारे कॉलेज खुल गए थे। ठीक है, सारे कॉलेज खुल गए पर यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। यानी सीधी बात क्लियर है कि ये जो है वाइस चांसलर डरता है किस चीज़ से कि ये नौजवान जब इकट्ठे होते हैं, हर मसले को उठाया जाता है। अगर मान लीजिए जब ये किसानी आंदोलन का संगठन लगा था, यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर 100 अगर लोग इकट्ठे होते तो यहाँ 500 लोग इकट्ठे होते। अगर ये कॉलेज चल रहे होते, यूनिवर्सिटी चल रही होती। एक मंशा इनकी ये भी है। साथ में इनको जो लॉकडाउन लोगों को घर के अंदर करके, विद्यार्थियों को घर के अंदर करने के बाद इनको इतनी ज़्यादा छूट मिली है, हर चीज़ नई शिक्षा नीति इन्होंने पास कर दी। अगर किसान इकट्ठे ना होते तो वो खेती कानून इन्होंने पास कर दिए। इन सारे मसलों के ऊपर नौजवान लोगों को संगठित करता होता है, समझाता होता है। इन चीज़ों का भी ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगा, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन ये कर रहे हैं, एक ऑफलाइन बंद किया है लेकिन ऑनलाइन चल रहा है। क्या नुकसान क्या हो रहा है इसमें बच्चों? हाँ, अब जैसे ना मैं हल्लो माजरा में रहता हूँ, वहाँ पर आम मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे रहते हैं। पहले ही परिवार में 4-5 लोग होते हैं, 10-12 हज़ार तनख्वाह आती है, उसमें घर चलाना पहले ही मुश्किल होता है। लोगों के पास आज स्मार्टफोन नहीं थे तो काम की कोई दिक्कत नहीं थी, उनका कीपैड से भी काम चल रहा था। आज के समय पे उनके लिए अनिवार्य हो चुका है कि वो स्मार्टफोन एक ना एक तो घर में लेना होगा। अब अगर एक लेना है तो 2 बच्चे हैं तो 2 स्मार्टफोन लेने पड़ेंगे, दोनों के साथ साथ में क्लास चल रही है ना। आज के समय पे बच्चा जो है, क्लास हम अपनी आंखों से देखते हैं, अगर भरोसा नहीं होता आपको आके देख सकते हैं आप। बच्चे मंडली बनाकर, पहले बच्चे मंडली बनाते थे खेलने के लिए, अब बच्चे मंडली बनाकर क्या कर रहे हैं, फौजी PUBG, और पीछे से मैडम चिल्ला रही है, क्या चिल्ला रही है कोई मतलब नहीं। और टीचर्स का भी ऐसा ही बन गया है,
उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बीच में बच्चा कोई भी इंटरप्टेशन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो बच्चा उसमें सीख तो कुछ रहा नहीं है। वहाँ जाता था, सामने ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखता था, लिखता था बच्चा, है ना। आज के समय में आप पिछले 2 साल की किसी की भी नोटबुक मंगा कर देख लीजिए, बच्चे ने कोई नोटबुक नहीं बनाई है ना। कोई लिखने का मकसद ही ख़त्म हो गया है ना। इक्का दुक्का % जो पढ़ाई करने वाले थे, है ना, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, इक्का दुक्का % वो भी गया। और जो आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे उनका और ज़्यादा जो है दिक्कतें बढ़ती चली गई। घर चलाना मुश्किल है पर उनको फ़ोन खरीदने पड़ रहे हैं। यानी बिज़नेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये नई शिक्षा नीति लगा दी। अब देखिए ऐप से क्या इनको पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। अब वहाँ जाते थे, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ़ैन चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी अभी खर्चा लेते हैं। वो फीस तो भरवा ही रहे हैं ना, फीस पूरी भरवा रहे हैं। फीस अगर आधी कर दी हो तो बात बनती है ना। कोई ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ जाकर बच्चा सीखता था, एक माहौल बनता था। आज के समय में आप अखबार उठा के देख लीजिए, अखबारों की सुर्खियों पे मानसिक हालात के रोगी ज़्यादा हो गए हैं ये 2 साल के लॉकडाउन के नाम। साथ ही लोगों का दिमाग ऐसा बन गया है कि इन 2 सालों के अंदर, लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। तो किस तरह देते हो, क्योंकि शराब के ठेके खुले हैं, जो सियासत है वो लगातार गरमाई, क्योंकि लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। पंजाब में इस वक्त माहौल बना हुआ है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं बच्चों को लेकर कि शिक्षा दी जाएगी, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। कोई हर एक पार्टी लगातार ये वादे कर रही है। किस तरह दे रहे, क्योंकि असर आखिर में जो असर है वो पड़ रहा है, या तो परिवार पर पड़ रहा है बच्चों के, या फिर बच्चों पर, किस चीज़ को। अब देखो ना कि अगर ये मान लो हमें शिक्षा दे दें, बढ़िया शिक्षा मिल जाए और नौकरी मिल जाए, हम बाहर नौकरी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इनको ये भी चाहिए ना, चीज़ें लटकानी भी तो है, लटकाएंगे नहीं तो इनका काम कैसे चलेगा। अब मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा RRB के लिए बच्चे इकट्ठा हुए थे, बिहार यूपी में बच्चे इकट्ठे हुए थे, है ना। क्योंकि उनको देखिए 2019 में तो कोरोना नहीं था, 2019 की पोस्ट निकली हुई, आज क्या चल रहा है 22 तक उनको जो है नौकरी नहीं मिली गई है ना। अगर वो चीज़ों को लटकाएंगे नहीं, अगर हर किसी को फॉर्म भरेंगे, पेपर हुए और नौकरी मिल जाएगी, तो फिर सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है ना। साथ में अभी जैसा आप कह रहे हैं कि सियासत गर्म है, 5 राज्यों के चुनाव है, वादे क्या, कितने बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते हैं ना। आप जाकर देखिए, गली के भी वही हालात हैं। हर साल हर पार्टी वादा ये करती है, हम आपकी गली ठीक कर देंगे भैया। अरे हमारी गली ठीक कर दोगे, ये बात ठीक है, पर पिछले जो 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में सरकारें कर गई है ना, वो क्या करके गई, वो भी यही वादे करके गई। असल में मकसद ये है कि ये सियासत चाहे कितनी भी गर्म हो जाए, सियासत से कुछ हल निकलेगा ही नहीं। ये पार्टियां आएंगी, बदलती जाएंगी। अब मान लीजिए केजरीवाल आ जाए, है ना, केजरीवाल भी तो यही वादे कर रहे हैं। वो गांव-गांव में जाके लोगों के स्कूल देख रहे हैं कि स्कूल आपका बढ़िया नहीं है, हम बनवाएंगे। अरे बनवा देंगे, पर ये पार्टियां तो बदल जाएंगी, पर लोगों के हालात नहीं बदल रहे और बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ में अभी देखिए घर परिवार की जब आप बात करते हैं, तो घर परिवार में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ तमाम बोझ हैं। पढ़ाई एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम कर रही है उस चीज़ तो में। आप मानते हो कि जिस तरह रैलियाँ की जा रही हैं, वादे की जा रहे हैं, मानते हो कि आने वाले समय में जो नौजवान पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, उनका फ्यूचर भारत में ख़त्म है पूरा? जी बिल्कुल ख़त्म है, ये दिखता नज़र आ रहा है। क्योंकि नौजवान देखिए, पढ़े लिखे नौजवान है ना, काम करें, मेहनत करें, पर आज के समय में वो नौजवान इतने इकट्ठे क्यों हुए, है ना। नाजायज़ उनके ऊपर पर्चे कर दिए जाते हैं, है ना। आज कितने ही नौजवान, कितने ही जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कितने ही जर्नलिस्ट जेलों में कैद करके रखे हुए। क्या गलती है, सिर्फ वो रिपोर्टिंग की है उन्होंने, है ना। तो भविष्य कहाँ दिखता है, कहीं नहीं दिखता है ना। ये बड़ी आसानी से ये कह देना कि चीज़ों को कि जो है हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बड़े बड़े वादे होते हैं वो, है ना। वादे के अलावा भी एक बहुत बड़ी मोदी सरकार काम करती है, वो लोगों की साइकोलॉजी से खेलने का काम करती है। वो लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने वो बना दिया है कि लोगों को लगता है कि 10-12 हज़ार, 5,000 हो जाए। क्योंकि आज के समय पे पता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कि आज ये नहीं मिलेगा तो मुझे कोई और मिल जाएगा। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बाहर बैठे हैं लोग काम करने वाले। अगर 10,000 कहीं और मिल रहा है तो 8,000 में भी करने को तैयार है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि कंपनियाँ तो उनको ही देंगी ना। सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, गवर्नमेंट अदारे कुछ बचे नहीं हैं। आने वाले में जहाँ हम रेलों से सफ़र करते थे वो महंगे हो जाएंगे, एरोप्लेन के और महंगे होते चले जाएंगे। अब बिजली का प्राइवेट हो ही चुका है, जबकि वो फ़ायदे में थी, है ना। तो भविष्य बचा कहाँ है हमारा? हर चीज़ जो है वो कॉरपोरेट हाथों में चली गई है ना। कॉरपोरेट ही उसको डील कर रहा है। तो फिर किस हिसाब से, हम किस बेसिस पे बोलें कि हमारा जो है इस सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा।
तो मेरे साथ यहाँ विद्यार्थी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार पंजाब सरकार जो है रैलियां पे रैली की जा रही है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है, स्कूल अभी तक बंद पड़े हैं। हालांकि पंजाब में ठेके भी खुले हैं, रैलियां भी की जा रही हैं, लेकिन स्कूल बंद करना एक बड़ी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थियों ਲਈ स्कूल कॉलेज संपूर्ण तौर पर खोले जाएँ। बाकी जो विद्यार्थियों के लिए स्कूल हैं वो ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है उसे ख़त्म कर ऑफलाइन करना चाहिए, ताकि जो बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर निकल कर स्कूलों में जा सकें और अपना भविष्य बना सकें। मैं हूं अभिषेक, मैं न्यूज़ 24 चंडीगढ़।